नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आने का फैसला किया। और रीसेंट पास्ट में जब से कांग्रेस से बड़ी संख्या में बीजेपी में आने का क्रम नेताओं का जारी है, लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं कि उनका आना, अगर मैं कहूं कि बहुत अधिक चर्चा में रहा, तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति के कांग्रेस के जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके दाहिने हाथ वो रहे। और निश्चित तौर पर अंदर की कहानी तो वो ही जानते हैं, लेकिन उनको करीब से जानने वाले ये बात कहते हैं कि उन्होंने बहुत भारी मन से ये फैसला लिया है, क्योंकि उनकी सरलता और राजनीति में रहते हुए भी एक अराजनीतिक चेहरा लिए वो काम करते रहे। और उनकी राजनीति को उनके करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो निष्ठा की राजनीति रही, वो रिश्तों की राजनीति रही, और उस राजनीति में स्वार्थ कभी नहीं रहा। कई बार उनका मन टूटा, उनकी जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, ऐसा भी उनके करीबी लोग मानते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, और छिंदवाड़ा की राजनीति में हमेशा से ही, महाकौशल की राजनीति में खास मकाम रखने वाले दीपक सक्सेना जी। बहुत स्वागत करता हूँ। भाई आपका भी स्वागत है। जी जी। और इंजीनियर दीपक सक्सेना जी। हाँ जी। किसान हूँ। हाँ अच्छा, किसान हैं। और बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने बहुत अलग तरीके से छिंदवाड़ा की एक पहचान मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के नक्शे में बनाई हुई है। दीपक जी, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि ये निर्णय आपने जो लिया ये आसान नहीं होगा, लेकिन आपने एक बात बड़ी अहम कही थी कि स्थानीय कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आप अपने को फिट नहीं पा रहे थे। सर ये बात सीधी सीधी है कि कमलनाथ जी जब से आए 79 से जी। पहले दिन से लेके आज तक, हम्म। अभी जब मैंने कल भाजपा ज्वाइन की है हम्म। तब तक मैं कमलनाथ जी का सिपाही रहा हूँ। हम्म। एक जमाने में पूरा जिला हम्म। कमलनाथ जी, मिगलानी और मैं और एसपी कलेक्टर, बिल्कुल ठीक 20 बात। साल चौधरी जी के नहीं रहने के बाद 20 साल सारा जिला हम लोगों ने चलाया। हम्म। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो परिस्थितियां बनी हुई है, वहाँ सलाहकारों की टीम इतनी ज़्यादा हो गई कि 20 सलाहकार हो गए हैं। तो कमलनाथ जी को अलग अलग सलाह देते हैं, नकुलनाथ जी को अलग अलग सलाह देते हैं, और वो कंफ्यूज होकर जो बात सही होनी चाहिए उसको पेंडिंग कर देते हैं। तो अगर छिंदवाड़ा का विकास कराना है तो भाजपा से ही संभव है। तो छिंदवाड़ा का विकास पूरा कराने के लिए हमारे जिले के किसानों के हित को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं अब भाजपा में जाऊँ। और कमलनाथ जी की तरफ से मेरे को कोई शिकायत नहीं, वो आदरणीय मेरे थे, हैं और रहेंगे। उनका सम्मान मैं पैर छू के हमेशा करूँगा। कुछ लोगों ने आज टीवी पे कहा कि दीपक सक्सेना और कमलनाथ जी ने सब कुछ बनाया है। ये बात सही, कमलनाथ जी ने खूब प्यार और सब कुछ दिया है, लेकिन उनके आने के पहले भी मेरे पास 6 गाड़ियाँ और जिले का नंबर 1 का किसान का नंबर मेरे पास था। तो ये जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं बिक गया हूँ, मैंने जब इस्तीफा दिया था, कमलनाथ जी खुद आपको बताएंगे कि दीपक ने कोई पद मांगा क्या। और अभी भाजपा में भी जब आया हूँ तो कोई पद की मांग करके मैं नहीं आया हूँ। अब सच्चे दिल से, केवल परिस्थितियाँ जो हैं कि अब उस वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि 1 टीवी और 10 रिमोट ओहो हो छिंदवाड़ा में। जी जी। तो वो 10 रिमोट वाले मॉडल में मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा था, असहज महसूस कर रहा था। इस कारण मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ हूँ। तो ये आरोप कई बार कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति पर भी लगता है कि वहाँ भी एक ही टीवी है और 10 रिमोट है और बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसमें यही है कि सलाहकार इतने बढ़ गए हैं कि इतनी सलाहें मिलती हैं कि सलाहों का समुद्र बन जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है? अब उतने हाई लेवल का मैं नेता नहीं हूँ, प्रदेश और जिले की बात कर सकता हूँ। तो मैं छिंदवाड़ा जिले की या प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को भी 4.5 साल तो भाजपा की सरकार के साथ विकास ही कराना है। और मोदी जी जो नीतियाँ चला रहे हैं, भगवान राम के मंदिर की बात हो, आज स्थापना दिवस भी भाजपा का, ये सारी जो नीतियाँ हैं, और खास करके नौजवान बेटे बेटियाँ हों, सारे के सारे लोगों का रुझान मोदी जी की तरफ है। और जो देश विदेश में मोदी जी ने भारत का नाम बढ़ाया हुआ है, तो ये सब प्रभावित करने वाली बातें हैं। जी जी। मैंने ये भी सुना, कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं छिंदवाड़ा में था करीब करीब 15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि दीपक जी मेरे बड़े अभिन्न मित्र रहे, बड़ा पुराना दोस्ताना है कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ आपका। देखिए छिंदवाड़ा भोपाल में जब मैं वो था विधायक और मंत्री, हाँ। तो चाहे कैलाश भाई हो, नरोत्तम मिश्रा हो, गोपाल भार्गव हूँ, हम लोग विधानसभा में 15 साल विधायक रहा।
तो इन लोगों के साथ मेरी दोस्ती इस टाइप की थी कि हम लोगों ने कभी कांग्रेस और भाजपा का अंतर नहीं समझा। कई बार कमलनाथ जी से भी इन लोगों को मैंने काम कराया हूँ, और ये लोग, इनको उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सत्ता में आएंगे, और हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि हम सत्ता के बाहर जाएंगे। ये तो परिस्थिति निर्मित हुई कि वो लोग आज 20 साल से सत्ता में, और हम लोग 20 साल के। अब तो मैं भाजपा में आज आया हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग सत्ता के बाहर थे। तो जब मैं पावर में था, 6 साल कमलनाथ जी ने मंत्री बनाया था, तो मैंने सारे लोगों के, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बगैर भेदभाव के सबके काम किया। उसी दौरान ये मित्रता, दोस्ती बन गई, प्रगाढ़ होती और चली गई। खाली टाइम में जब विधानसभा में होते थे, डिबेट चलते रहता था, तो हम लोग बैठ के सब एक दूसरे से अपनी आपस की चर्चा करते थे। कमलनाथ जी आपके पास आए क्योंकि बहुत बड़ा झटका उनके लिए माना गया छिंदवाड़ा में, और 5 विधायकों को भी लेकर आए कि देखो दीपक, मेरे साथ ये 5 लोग हैं, और तुम तो मेरे ऐसे साथी हो जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, 40 साल से ज़्यादा का हमारे संबंध है। क्या कुछ बातचीत हुई थी उस दौरान जो आप बता सकें हमारे सामने? ये 5 विधायक जो आए थे, हम लोग पहले से बैठे हुए थे, मेरे को जानकारी नहीं थी कमलनाथ जी आ रहे हैं जी। अचानक कमलनाथ जी आए तो उनको देख के मैं रो भी दिया, उनके पैर छुआ, और मैंने कहा मैं बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हैं, आपको यहाँ आना नहीं था, मैं खुद आ जाता। मैं जब कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए थे 4-5 दिन पहले, तो मैं उनसे जाके, भाभी और उनसे जाके मिल आया था, लेकिन उस दिन मैं उनका सामना नहीं कर पाया। तो मैंने बोल दिया, लेकिन जा नहीं पाया। जी, जा नहीं पाया। डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत छिंदवाड़ा को लेकर काफ़ी, उनका भी बड़ा एक आक्रामक रूप और स्वरूप है कि उनकी भी इच्छा है कि इस बार छिंदवाड़ा में भाजपा का परचम फहराए। किस तरह आप देखते हैं उनकी लीडरशिप को, क्योंकि मैंने सुना कि आप काफ़ी उनकी लीडरशिप को काफ़ी आप एडमायर करते हैं। देखिए, मोहन भाई से जब मैं पहली बार उस दिन मिला, और टीवी पे तो देखता था, उनका व्यवहार और उनकी सादगी और साथ साथ काम करने की क्षमता मैंने काफ़ी कम लोगों में देखी। दिग्विजय सिंह जी में, काफ़ी लोगों में जो व्यवहारिकता थी, जो क्षमता थी, वो क्षमता मैंने यादव जी में देखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश मोदी जी, अमित शाह जी की उसमें तरक्की करेगा। बिल्कुल। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस में बिखराव देख रहे हैं दीपक जी, आप भले ही विनम्रता से, क्योंकि आप बहुत विनम्र हैं, ये चीज़ हम सब जानते हैं कि आपने कभी बढ़ चढ़कर दावों की राजनीति नहीं की, कभी अपने शक्ति प्रदर्शन की आपने राजनीति नहीं की, आपने हमेशा पर्दे के पीछे रहना और कमलनाथ जी के साथ रहने को ही चुना। एक सूत्री कार्यक्रम रहा मेरा जी। कमलनाथ जी आगे रहे जी, उनकी जो आदेश है उसका पालन। मध्य प्रदेश में आप जो कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, और देश में भी कमोबेश स्थिति छिपी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि यहाँ तो कांग्रेस में भगदड़ मची है, क्या कारण आपको समझ आता है? हमारे जो सीनियर लीडर थे, एक तो वो काफ़ी कम हो गए, पुराने सीनियर लोग रहे नहीं, दूसरा नए लोग जो उनमें आपस में तालमेल नहीं है, खींचतान बहुत मची हुई है। एक कंट्रोलर जो होता था पहले, वो नहीं है। अब आज 2 ही लोग बचे हुए हैं इस समय मैन जो हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी की तबीयत साथ नहीं दे रही, तबीयत खराब उनकी, और दिग्विजय सिंह जी जो मतलब काम अच्छा करने के बाद भी लोगों की नज़रों में, लोग उनको मालूम नहीं किस कारण नाराज रहते हैं उनसे। तो ये जैसा भोपाल का चुनाव हुआ जी, तो ये इस तरह की जो परिस्थितियां, वो आदमी इतने व्यवहारिक, इतने समझदार हैं, होशियार और सरल आदमी है, लेकिन जनता ने मालूम नहीं क्यों एक माहौल बना के उनको नकारा था। तो आप ये कारण देखते हैं कि कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। एक कंट्रोलर बहुत जरूरी है, और सीनियर लीडर पहले जो थे वो आज नहीं है, और नए जो हैं वो सब, हम लोग सब बनना चाहते हैं, मैं बन जाऊं, आप बन जाएं, सामने वाले भाई बन जाएं, तो सब लोगों में जो खींचतान मची, इस कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है। जी। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के नाम से ही पहचाना गया, हालांकि बीजेपी इस पे सवाल खड़े करते रही है कि कौन सा गढ़, किसका गढ़, तमाम बातें रही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि छिंदवाड़ा में काफ़ी कुछ जो विकास का श्रेय है वो कमलनाथ जी को बेहिचक जाता है। आप कैसे देखते हैं कि अब जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में अब ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके परिवार से ही जो आते हैं, आपके पुत्र, वो भी अब, क्योंकि छिंदवाड़ा की जो अहम लीडरशिप अब बीजेपी की है वो मुड़ गई है चौधरी चंद्रभान जी और इन सब के बाद, अब सबसे अहम परिवार हो गया है दीपक सक्सेना। और मैं काफी जूनियर उनके परिवार में सम्मिलित अभी हुआ हूँ जी, उन सबके साथ मिलके जो हो सकता है वो काम करके जिले का विकास हम लोग कराएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जितना छिंदवाड़ा को जानते हैं उतना ही दीपक जी जानते हैं। कमलनाथ जी के सिपाही के रूप में उनके साथ हमेशा 24 घंटे रहा हूँ जी, जहाँ भी जमीन में हो या आसमान में कमलनाथ जी के साथ गया हूँ।
लेकिन आज जो परिस्थितियां अब बन गई हैं इन 5-6 सालों में, मेरे हटने हम लोगों ने जब सीजन से मैंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 टीवी और 10 रिमोट, वो स्थिति के कारण कमलनाथ जी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण ये सब बिखराव हो रहा है, विकास के काम नहीं होते, एक दूसरे की खींचतान होती रहती है। क्या आपको लग रहा है कि युवा पीढ़ी जो नकुलनाथ जी की पीढ़ी आई तो वो कहीं वहां से कुछ संतुलन ऊपर नीचे हुआ? देखिए, युवा पीढ़ी का झुकाव जो है वो ज़्यादातर हम लोग जब देखते हैं तो मोदी जी और जो आज के, चाहे भगवान राम का मुद्दा हो या देश के विकास का या देश दुनिया में जो भारत का नाम है, तो मोदी जी से ज़्यादा प्रभावित है लोग। छिंदवाड़ा की युवा पीढ़ी की, छिंदवाड़ा की नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश की पीढ़ी। छिंदवाड़ा की राजनीति की युवा पीढ़ी की मैं बात करूं, जब कमलनाथ जी से नकुलनाथ जी को ट्रांसफर हुई तो कुछ आपने असंतुलन देखा क्या? देखिए, कमलनाथ जी की काम करने की एक अलग क्षमता है जी। नकुलनाथ जी को समय लगता, नकुलनाथ जी ने वो, कमलनाथ जी का जो रास्ता है वो रास्ता ढंग से नहीं अपना पाए। जो जिस ढंग से कमलनाथ जी ने विकास का एक डेवलपमेंट का नक्शा बनाया था, वो नक्शा में जो रंग नकुलनाथ जी को भरना चाहिए वो भरने में कुछ कमी रह गई, वो पूरा नहीं कर पाया। मैं आपके साथ एक बहुत गहरा अनुभव, छिंदवाड़ा मुझे बहुत प्रिय है। मैं 2-3 बार आपके साथ जी, जी। मैं वहाँ लोकसभा इलेक्शन के लिए आया था 2019 में जी, और एक दूर दराज के क्षेत्र में, मैं गाँव में लोगों से मैं बात कर रहा था। एक व्यक्ति ने बहुत भावुक बात कही मुझसे। उसने कहा, भैया हम छिंदवाड़ा के लोग बहुत सीधे और सरल हैं, हम राजनीति के ऊपर नीचे में हम नहीं पड़ते हैं। कमलनाथ जी ने विकास किया है, अब अगर कोई बीजेपी से आता है हमारे साथ धोखा नहीं हो भैया, हम जैसे आगे बढ़े हैं छिंदवाड़ा को वो सब कुछ। तो ये बात सुनकर मुझे भी लगा कि छिंदवाड़ा इतने सरल और इतनी सरलता से आगे बढ़ने वाले लोगों का क्षेत्र है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये बात बिल्कुल सही, कमलनाथ जी ने हर व्यक्ति को इतने सालों परिवार के जैसा रखा, लेकिन अभी 4-5 सालों से जो अंतर आया है मैनेजमेंट में, उस मैनेजमेंट के कारण लोग कटते जा रहे हैं और वो व्यवस्था जो कमलनाथ जी की चलती थी वो बदल गई है। जी, आगे जो भी परिस्थितियां बने, जैसी भी बने, काल्पनिक सवाल है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है या आपके परिवार के युवा सदस्य को मौका मिलता है तो इस इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे आप जानते हैं हमेशा अनंत संभावनाएं हैं, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, तो अगर पार्टी दायित्व देगी तो आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, जहाँ बात आती, मैंने कोई मांग नहीं रखी, ना कांग्रेस से रखी थी ना भाजपा से। हाँ, उस समय कांग्रेस में कमलनाथ जी ने दिया था और भाजपा जो जवाबदारी देगी उसको मैं निभाऊंगा, लेकिन किसी पद की मैंने मांग नहीं की। लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को लेकर आप आगे बढ़े। अब इस लोकसभा इलेक्शन की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी द्वंद्व की स्थिति आपके लिए होगी, लेकिन फिर भी कर्तव्य है। तो आप या आपके पुत्र अब बिल्कुल वो अपने कर्तव्य पथ पर गीता की तरह आगे बढ़ेंगे? हम लोग जवाबदेही से निर्वहन करेंगे, लेकिन कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के अपमान की जहाँ बात है, हम लोगों की तरफ से एक शब्द भी उनके अपमान के लिए नहीं निकलेगा। ये मैं आपकी बहुत इसके लिए सराहना करता हूं साहब, कि आज की राजनीति में ये शब्द साहब बहुत मुश्किल हैं, और बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, मैं दोनों पार्टियों में कहूँगा कि ये बातें कम हैं, लेकिन ऐसे नेता हैं बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। और बीजेपी के ये नेता दीपक जी ने, ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो जब से राजनीति में आए हैं तब से। दीपक जी ये बताइए, थोड़ा मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा ये बात, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि आपका मन बहुत आहत होता था, कई बार आप अंदर अंदर बहुत दुखी होते थे, आपसे ले तो बहुत कुछ लिया जाता था, लेकिन आप चूंकि मांगते नहीं थे, स्वाभिमानी थे और सरल, छिंदवाड़ा का मूल चरित्र आपका है, तो कई बार मन बहुत दुखी हुआ कि ये क्या चल रहा। दिक्कत ये जाती द्विवेदी जी कि कमलनाथ जी को बताने के बाद में कमलनाथ जी सहमत हो जाते थे, लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो मैं कह रहा हूँ 10 रिमोट हैं, ये रिमोट गुमराह कर देते हैं और कमलनाथ जी डिसीजन पेंडिंग में कर देते हैं। तो कमलनाथ जी का जो घेरा इस समय बना हुआ है, वो नकुलनाथ जी के साथ भी वही स्थिति है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सही निर्णय और गलत निर्णय। जो मैं चाहता था कि जो सही निर्णय कमलनाथ जी ने जिन ऊंचाइयों पे छिंदवाड़ा को पहुंचाया, वो कमलनाथ जी उसमें और 4 चांद लगा सकते थे, लेकिन ये बीच के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए या माइनस प्लस करने के लिए गुमराह किया। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये जो बीच के लोग होते हैं ये हर पार्टी में होते हैं, और ये बीच के लोग सिर्फ अपना ही फायदा चाहते हैं, और इससे ये बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा करते हैं, चाहे बात कुरुक्षेत्र की हो, चाहे बात आज की राजनीति की हो। आपके दिमाग में क्या रोड मैप है छिंदवाड़ा के विकास का? अब आगे जहां तक वो आ गया है,
अब उसको आप आगे, क्योंकि वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत संभावना है। देखिए वहाँ पे जो उत्पाद होता है सब खेती वाला जिला है वो, वहाँ पे 3 हम्म, 4 हर वहाँ पे 11 ब्लॉक है। हम्म, अब तो 2 जिले हो गए हैं, छिंदवाड़ा और पांडुरना। हम्म, तो 2 ब्लॉक उधर चले गए, 9 ब्लॉक इधर हैं। हमारे यहाँ कोयला भी होता है, हम्म, संतरा भी होता है, सब्जी भी होती है, गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है। हम्म, कमलनाथ जी ने सिंचाई के साधन भी काफ़ी बनवाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खेती से संबंधित जिस क्षेत्र में जो फसल होती है, संबंधित उद्योग लगें और छिंदवाड़ा की जो अधूरी योजना है वो पूरी हो और किसानों को लाभ मिले। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये चीज़ कि किस तरह से आप देखते हैं 400 पार के नारे को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने खुद ही कहा, उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में, खासतौर से युवाओं के बीच में बहुत अद्भुत तरीके से सामने आई है। किस तरह से, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार वो जो पिछली बार नहीं हुआ था वो भी हो सकता है, 29 की 29 लोकसभा सीटें, और 400 पार के आसपास भी बीजेपी 400 या 400 के पार भी पहुंच सकती है? उम्मीद इस बार है जी। कि 400 के पार पहुँचेगी। 400 जी, और 29 भी हो सकता है। 29 हो सकती है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपका आपको, धन्यवाद। बहुत आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थे दीपक सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और इस पूरे इंटरव्यू में आपने उनकी सरलता को बार बार महसूस किया होगा। आपको नहीं लगा होगा कि एक चतुर राजनेता आपके सामने है, जो बहुत बार्गेनिंग करके, बहुत कांग्रेस से कूद फांद करके भारतीय जनता पार्टी में आया है। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप उनसे 20 साल पहले मिले हों या 40 साल पहले मिले हों। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।